अफसोस लगता है कि ये कौम आखिर जाएगी कहाँ। आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमान पे है। एक झोला छाप नेता मुसलमान को उल्टा सीधा करके चला जाता है। ये गवैया आकर के कोई मुसलमान को बड़ा बुरा भला बोल के चला जाता है। आखिर ये मुसलमान को टच इतना क्यों करता है, कभी आपने गौर किया? इसलिए टच कर रहा है कि इस्लाम धर्म में शराब हराम है। इस्लाम के मानने वाले उसको शराब को हराम कहा है। और शराब बनाने वाले बड़े बड़े ठेका जो होते हैं वो करोड़पति अरबपति खरबपति गैर मुस्लिम है। और मुसलमान शराब का बायकाट करता है कि बायकाट के नहीं, शराब हराम है। अब ये चीज फैलती जा रही है तो उसके दिल में लगता है कि हमारे बिजनेस में ठप पड़ेगा, तो ठप करो मुसलमान को टारगेट। सूद हराम है, बड़े बड़े पूंजीपति सूद पे नोट बैठाता है। इसीलिए जुआ ज़िना बड़े बड़े कोठा खोल के बड़े बड़े गैरों ने रखा है जो मुसलमान उसका बायकाट करता है। आज कुछ लोग शराब भी मुसलमान पी ले रहा है। सोचने वाली बात है, जो चीज बिल्कुल हराम है उस हराम में कोई कमी नहीं है। फुल हराम है, 100 का 100 हराम, वहां भी लोग शराब पी लेते हैं। क्या लगता है इस महफिल में बैठने वालों में से सब 1 2 5 10 को नहीं होगा? एकदम होगा, होगा। अब ये लोग सोचता हुआ कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? खुदा के वास्ते अपनी औलाद पे नजर रख, मदरसा पे मौलाना पे नजर, गलत नीयत से, मतलब तामीर के लिए नहीं। अभी हम आए तो कमेटी के ऊपर, जो मदरसे में मस्जिद में कमेटी रहेंगे उसको एक्टिव रहना होगा। खाली मौलाना पर हुकूमत जमाने की कमेटी मत बोलो, मौलाना पर दबाव करने की कमेटी मत बोलो। मस्जिद में सदस्यटी जो होते हैं ना, वो मोहल्ले का सदस्यटी होता है। तनख्वाह उठाने के, मस्जिद के तामीर के लिए पैसा कहाँ रखना है, बाजा कमी है कि लाइट की कमी, इसके लिए सदस्यटी चुना जाता है, ना मौलाना को दबाने के लिए। कुछ लोग सोचता है कि हम सदर सेक्रेटरी बन गए, अब हम जो कहेंगे मौलाना वही करेंगे। जी ऐसा होता भी है। 7,000 8,000 जिस कौम के इमाम रहनुमा की तनख्वाह हो, बताइए वो कौम तरक्की कभी करेगी? सोचा आपने कभी ये कौम तरक्की कर पाएगी? अगर इमाम के बेटे अगर मांग दे के बाबा हमको मोबाइल चाहिए, तो 15-20 हजार का मोबाइल एक इमाम आप तनख्वाह देते हैं 7,000, मोबाइल के दाम है 20,000, तो 3 महीना कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे, खाली हवा पी के रहेंगे, तब जाकर के इमाम अपने बेटे को तुम्हें एक मोबाइल लेके दे सकता है। सच बात नहीं? थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना है, कुछ नहीं करना। सुनो, खाली सुनना है और करना क्या है? आज तक तो सुनिए रहे। अभी मुफ्ती साहब हमारे कम अच्छी गुफ्तगू किए, सुन लिए, उनसे पहले गुफ्तगू भी, फिर साहब आगे गुफ्तगू करेंगे। और भी जलसों में होता है, डेली जलसा होता है, हर जगह जाते हो, मोबाइल में सुनते हो, यूट्यूब में कितनी तकरीर, लाखों लाख मौलाना तकरीर सुन चुके हैं। आज तक तो सुनिए रहे, आज भी सुन लीजिए, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है। पूरी जिंदगी में 10 तकरीर नहीं, एक तकरीर काफी है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की जुम्मे के दिन की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे तो अपनी जिंदगी बदल लोगे। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे। अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौलाना अगर मोड़ में बैठ के गप करने लगा, पूरे गांव की नजर, ये मौलाना जो है ना राजनीतिक कर रहा है, मौलाना पर बड़ी नजर, इमाम पर नजर। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है, वो नहीं देखता कि मेरा बेटा कहाँ सोया हुआ। मौलाना अगर कहीं बैठ गया तो उन पर बड़ी नजर, उन पर कूट काटना शुरू करेगा। जो नजर मुसलमान मौलाना आलिम पर रखता है, वो नजर छोड़ के अपने बेटा बेटी पे रख लेता, तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 बातें सुन लीजिए। अभी सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल का दौर है। फेक आईडी बना बना के इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी बना करके वो अपना नाम उर्दू देता है, इस्लामी नाम देता है, और इससे हमारे मुसलमान की कौम की कितनी बच्चियां उसके जाल के शिकार हो जाती हैं, उस फंदे के शिकार। खासकर शहरों में पढ़ने
वाले कॉलेज स्कूल में ज़्यादातर हो रहा है। खुदा के वास्ते अपनी बेटियों पे नज़र रखना। जवान जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के किताब पोथी पकड़ा के मकतब में बैठा दो, कुछ दीन सिखा दो। बेटी कयामत तक फातिमा तो नहीं बनेगी, लेकिन वो बेटी कोशिश करेगी तो कनीज़ फातिमा जरूर। बेटियां मोबाइल ले चल रही है हर घर में। कितना घर की आबादी यहाँ पे हजरत इस मोहल्ले में? 100 घर की आबादी है। इमाम यहाँ पे 120 घर है। इमाम कौन है यहाँ के? इस मोहल्ले के इमाम से चले गए कहीं नहीं? अच्छा उधर गए। कितनी तनख्वाह देते होंगे? 8000। जुमा कई जुमा पढ़ाते, 5 वक्त जिन्नात पढ़ाता है। कौन पढ़ाता है 5 वक्त? कौन पढ़ाता है 5 वक्त? नमाजी कोई होंगे ना? इमाम नहीं है। 5 वक्त नहीं है तो जुमा क्यों पढ़ते हो? 5 जुमा ही फर्ज है, 5 वक्त नहीं है। शब मिराज में मेरे आका जब जनाब प्यारे आका जनाब मोहम्मद तशरीफ ले गए, वापसी में रब ने 50 वक्त की नमाजें दी। कितनी नमाजें दी? 50 वक्त की नमाजें दी। लेके चले मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में। ए मोहम्मद क्या मिला? रब की बारगाह में गए थे मैं, है ना, जलवा देखे तो क्या मिला? दीदार किए अपने माथे की निगाहों से, रब का जलवा देखे तो क्या मिला? रब की बारगाह से कौन सा तोहफा मिला तेरी उम्मती के लिए? प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं 50 वक्त की नमाजें मिली जो मैं अपनी उम्मतियों के बीच में तोहफे के तौर पर लाके पेश करूंगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मोहम्मद बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मती 2 वक्त की नमाज वक्त पे ना पढ़ सकी, ये तेरी उम्मती 50 वक्त की नमाज क्यों कर अदा कर लेगी? ए मोहम्मद जाना कम करा के आ। हालांकि उनको कम कराना मकसद नहीं था। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाके रब के जलवा देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी। रब ने कहा था मूसा तुम जलवा देख नहीं सकते। आज मूसा अलैहिस्सलाम को मौका मिल गया कि मोहम्मद रब का जलवा अपनी आंखों से देख के आएंगे। हम मोहम्मद के शिष्य आंखों को देख लेंगे, रब का जलवा दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए गए 9 मरतबा 45 कम 5 लेके चले। रब फरमाता है महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा, तेरे रब ने 50 कहा तू 5 लेके जा रहे हो। रब के फरमान में कोई हेरा फेरी नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई तब्दील नहीं। जो तेरे रब ने 50 कहा वो 50 ही वक्त की नमाज कयामत तक तेरी उम्मतियों पर रहेगी। लेकिन तेरे सदक़े में 45 नमाज को मैंने मख्फी छुपा दिया, 5 को दुनिया में जाहिर कर दिया। ए महबूब जा, तेरी उम्मती दुनिया में 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब। सुभान अल्लाह। 50 वक्त की नमाज है, तब पढ़ोगे नमाज तब ने, तो पढ़ना जानते नहीं हो। खुदा के वास्ते थोड़ी देर सुनो। आज हमारे इस मुआशरे में बहुत बुराई हो गई है। एक हंगामा महशर हो तो इसको भूलूं, यहाँ तो रह रह के सैकड़ों बातों का ख्याल आता है। कम बुराई हमारे 10-12 साल का बच्चा जो है चीलम पीने लगा, अल्लाह अल्लाह, भांग खाने लगा जी। 15-20 साल का बच्चा शराब पीने लगा, जुए की आदी बनने लगा, लॉटरी टिकट खरीदने लगा, अय्याशों में डूब गया। इस मोबाइल ने लोगों की जिंदगी को उजाड़ने लगा। छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र कच्ची होती है, एक बच्चा जो होता है ना कच्ची मिट्टी होती है, उस मिट्टी को जो बनाओगे वही बन जाएगा, लेकिन पकने के बाद नहीं बनता है। जवानी की भट्टी में बच्चा पका नहीं है, तब तक बना दो, हाफिज बनाओ, मौलाना बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, जो बनाना है बन जाए, लेकिन जवानी की भट्टी में पकने के बाद अगर तुम बनाओगे तो तुम ही को बना के रख देगा। लेकिन ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। बगैर सिले हुए कपड़े बच्चे होते हैं। एक 5 मिनट कपड़ा लीजिए, दर्जी पास जाइए, दर्जी को कहिए कि टेलर साहब इसको पजामा सी दीजिए, इसको कुर्ता सी दीजिए। लेकिन जब दर्जी कैंची चल जाए और कैंची कुर्ता को कुर्ता कर दे, पजामा कर दे, तब को नहीं, इस कपड़ा को पजामा, इसको कुर्ता तो बनेगा, हाफ पैंट बन जाएगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कैंची चल चुकी है। तो इस बच्चों पर जब तक दुनियावी कैंची नहीं चली तब तक बच्चे कच्ची उम्र। अब छोटा छोटा बच्चा हाथ में तुम मोबाइल देते हो, उस मोबाइल से अश्लील वीडियो, परिवार वाले उलमा बैठे, आप भी बैठे, पढ़े लिखे लोग हैं, समाज समझदार है, सोच के देखिए अगर आपके बच्चे 10-12 साल में वो वीडियो खोलता है मोबाइल में, तो फेसबुक में इतनी गंदी गंदी फोटो तस्वीर नजर आता है, उस तस्वीर फोटो को देख के तेरा बेटा बर्बाद।
यूट्यूब देखोगे, फेसबुक इंस्टाग्राम में असली वीडियो चल चल के अब 12-13 साल का लड़का वो गंदी गंदी फोटो लड़कियों का देख रहा है। अब 15-18 साल होते होते लड़का पक्का जवान, अभी पूरी जवानी आई नहीं कि मोबाइल ने उसको 5 साल और बढ़ा के जवान कर दिया। अब 18 साल होते होते गली में, चौराहे में, चौक में, मोड़ में बैठ के चुपचाप रात में हेलो ठीक, हेलो 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 ठीक 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 ठीक, हेलो हेलो ठीक। लड़का चुप अपने से बात करता है। हम बोला अरे कहाँ बात करते हो इतनी रात में? बोल हजरत आप नहीं समझिएगा, ये सब प्राइवेट बात है, आप जाइए, पर्सनल बात है। अब 18 साल में कहाँ पर्सनल बात है रे? कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गा के सुनाता है। बल दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है खदान है रे, ये दिल है दलदल है, कहाँ दे दोगे? अरे दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा दे। नमाज में पेशानी को सजदे पे रखोगे और सुभान रब्बिल आला पढ़ोगे, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। इसलिए बेटों को मोबाइल से दूर रखो। मोहल्ले में मदरसा चल रहा है, इस मदरसे पे ध्यान दो, इस बच्चों को वहाँ भेजो। बच्चे पढ़ेंगे आवारा के तरह नहीं, बल्कि बच्चे जबान से गुनगुनाएगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू भी अपनी बेटियों पे नजर रख। आजकल जवान जवान बेटी मोबाइल, अच्छा खेत जा रही है तो मोबाइल लेके, अच्छा खेत में मोबाइल का क्या काम? खेत में मोबाइल का क्या काम है? जहां माँ बाप रहे वहां टावर गए। माँ पूछती अरे किसका फोन था रे? घंटी बजी, चुप हो गया। कहाँ टावर? ना छोटा टावर। अब वहां से चुपके से निकली, बाड़ी तरफ, गली तरफ, खेत तरफ बैठ के ठीक। अब वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। अजब हाल। रोक लो बेटियों को रोक लो। 18-20 हजार से ज्यादा 2-4 साल में मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई है। अपने धर्म को छोड़ के गैरों के चक्कर में आके वो इस्लाम छोड़ के गैरों के साथ प्यार के चक्कर में अंधी हो गई है। बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दे। बेशक वाह। मोबाइल दे दे के बर्बाद। अब वो जवान लड़की है 18-20 साल, कच्ची उम्र लड़कियां, वो क्या जानती है दुनिया क्या है? इधर से उधर बहकी बातें करती है। अब मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रही है, फेसबुक चला रही है, व्हाट्सएप, यूट्यूब देखते देखते मोबाइल उसका इधर उधर की वीडियो देखते थे, माथा काम नहीं किया। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे 11 बजे रात लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया, प्यार का भूत सवार। उधर से लड़का लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, शादी करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे। वाह, पूरा खानदान तबाह। एक दो आवारा ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटियां वो जो कुरान अलमारी में छुपा के रखे हो, वो किताब ही नहीं है, वो कागज नहीं है, वो वर्क नहीं है, वो अल्लाह का भेजा हुआ मैसेज है जो अपने महबूब के जरिए तेरे नाम वो मैसेज भेजा है। एक बार तेरी बेटियां रब के मैसेज पढ़ लेती, सबका मैसेज ना पढ़ती, वो जब कुरान पढ़ लेती तो सोते सोते किसी को चेट करके ना सोती, बल्कि तेरी बेटियां जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खुले आँख सल्ले अला कहते। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, इल्म का सूरज, फैज का दरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शरीयत, झारखंडी बाबा जिंदाबाद, झारखंडी बाबा जिंदाबाद। 100 टका हमको मिला है। कितना? 100 टका, 100 रुपया मिला है। ए बेटा, है बाबू, तुम लोग जाओ। मिला, अब मुझको दिया तो हम भी मदरसा में दे देंगे। वाह भाई वाह, सुभान। 100 नहीं, 1000 भी आएगा तो हम दे देंगे। 1 लाख भी मुझको मिल जाएगा तो हम दे देंगे। तो आप नहीं दीजिएगा तो हम कहां से देंगे?
आप नहीं दीजिएगा तो हम कहाँ से देंगे। इसलिए मेरी तकरीर होते जाएगी, नारा लगे या ना लगे, फट से 2-4 आदमी उठना, 200-400 टका ला के दे देना, मदरसे में जाएगा, बच्चे खाएंगे, जमीन पे सोएंगे, सुबह को उठेंगे, वजू करेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रहमान और रहीम पुकारेंगे, देने वाला भी बख्शा जाएगा और पढ़ने वाला भी बख्शा जाएगा। आप लोग थक गए, कुछ देर सुनिएगा, अभी शुरू कहाँ हुए हैं? हाँ, सुबह तक तो हम सुना देंगे, लेकिन फिर मेरी रात नहीं होगी, क्योंकि हम मशविल करेंगे तो रात कैसे देखेंगे। मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोग खड़े खड़े घूम रहा था, अभी बैठ गए, जगह हो बैठ जाओ। जलसे में किसी के नाम से मत आओ, मैं झारखंडी हूँ, मुझको पैसा दोगे, गाड़ी खर्चा दोगे, नजराना दोगे, तब हम आपके यहाँ आएंगे। आपके इलाके का उलमा देखते हो, ये मदरसे में है, मस्जिद में, इलाके में ये लोग जो आ जाते हैं, तो इन लोगों का भी सुना कीजिए कभी कभार। और ये लोग हमेशा काम आएंगे। हम अभी यहाँ से उतरेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, हवा सुबह आप माँ बाप का अगर आपके किसी के मोहल्ले में इंतकाल कर गया तो आपके माँ बाप के जनाजा में हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमको आने के लिए 20,000 खर्चा कर पाओगे तुम लोग। यही औलमा लोग आपके माँ बाप के जनाजा में रहेंगे, बेशक सुभान अल्लाह। यही लोग आपके माँ बाप के निकाह तीजा चलीसों में रहेंगे। आने वाले शब बरात में फातिहा करने हम झारखंड से नहीं आएंगे, यही लोग जाके घर घर फातिहा। तुम लोग तो फातिहा कर पाओगे नहीं, आप लोग के अंदर इतना क्षमता कहाँ के फातिहा कर पाओगे। सूजी हलवा रोटी बना के प्लेट में सजा के अगरबत्ती जला के दरवाजे पर टुकुर टुकुर देखता है मौलवी साहब, अरे बोला जल्दी रे, बचपन सब नहीं मार रहा रे, सूजी देख के उछल रहा रे, खाएगा का मौल आया ही नहीं, फातिहा किया ही नहीं, तो बच्चा खाली अंदर बाहर हो रहा। तो इनके लिए आपके मौलाना जरूरत है। तो इन साल हम लोगों ने एक कानून निकाला है कि अब 10 टका 20 टका फातिहा बंद। बेशक बेशक। क्यों 10-20 टका फातिहा? आप अपने माँ बाप के नाम पे फातिहा करने का हक आपको है। आप बेटा है, आप तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मदरसा गए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, हम पर अलिफ लाम खोले नहीं, आप तो कुछ पढ़िएगा नहीं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर आप बाप माँ के खेत खलियान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 10-20 टका हम ठिका लिए हैं हम। बेशक बेशक। साल हजरत इलाके में गुजारिश है कटिहार डिस्ट्रिक्ट वालों, इम साल फातिहा पढ़ने शिवरात में लोगों को मौलाना को बुलाएगा, घर घुसिएगा, देखिएगा सब कुछ सजल है, हलवा रोटी पूरी सब शिवरात में रखल है, जलाया देखिएगा, 10-20 टका देखिएगा, बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक के निकल जाना। पूछेगा क्या हुआ, बल होगी, बल हजरत फातिहा, बल 10 टका में कोई फातिहा नहीं, खाली फूकेंगे। 15-20-30 टका होगा तो खाली सूजी उठा फूंक देना, फिर भी बैठना नहीं। जब तक 100 टका नहीं तब तक मुसल्लम बैठ के फातिहा करेंगे नहीं। साल में 100 रुपया नहीं दोगे और कहोगे मौलाना पर ठीक से दुआ कीजिए। बेशक बेशक। 100 रुपया इतना हल्का हम लोग लेते हैं। साल में एक दिन फातिहा करवाए, बाप माँ मर जाए कब्रिस्तान जाके, अभी जाएगा शब बरात में कब्रिस्तान जाते कि नहीं? अरे जाते हैं, इसलिए जाते हैं, अरे जाते हैं माँ बाप की कब्रों की ज़ियारत करते हैं। कुछ पढ़िएगा कि नहीं, दुआ कीजिएगा कि नहीं, कुरान की आयत पढ़िएगा तो जानिएगा तब ना। अब वहां क्या करता, जाके अगरबत्ती जलाता, कब्रिस्तान में अगरबत्ती लेके जाएगा, बाप के कब्र के ऊपर जला दिया। उलमा बैठे हैं, अगर कब्रों में अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो हम अपने बाप दादा कब्रिस्तान में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती जला के गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नत। जब अगरबत्ती हम सवाब है तो 1 पैकेट का है, 1 ट्रैक्टर गिरा दो, सीधे आग लगा दो। 1 ट्रैक्टर गिराते काम का है, अगरबत्ती खाली जला के चल दिया, क्या किया, बस जला दी। इम साल से अगरबत्ती ले जाना नहीं है कब्रिस्तान में। सुनो, कब्रों को आग से दूर रखो, कब्रों को आग से दूर रखो। करना क्या है, दुकान जाना मार्केट में, आपके बलरामपुर में मार्केट जाकर के 1 शीशी अगरबत्ती नहीं, 1 शीशी गुलाब पानी गुलाब जल लेना, 10 टका 20 टका मिलता है, और 1 शीशी इतर लेना 10-20 रुपया का, और दोनों मिला के हिला देना, और 3 बजे भोर माँ बाप के कब्रों पर जाके छिड़क देना, हाथ उठा के दुआ करना। एक दिन खुशबू नहीं, कई हफ्तों खुशबूदार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 शीशी गुलाब पानी 10 टका और 10 रुपया इतर। क्यों अगरबत्ती लेके जाते हो? आग को कब्रों से दूर रखो,
तो ये जब पढ़ोगे तब जान लो, ना तो पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। मेरी माँ बहन तू भी सोच, तू भी नमाज पढ़, कुरान पढ़, शबे बारात में कुरान शरीफ पढ़ेगी, पूरा साल में कभी कुरान शरीफ नहीं खोलेगी। माँ बहन है पूरा साल में कुरान शरीफ नहीं खोलेगी। मेरी माँ बहन तू हर सप्ताह जुम्मा के दिन, जैसे कल जुम्मा है, सुबह उठना, जल्दी नहा धो के घर मकान पहुंच के पूरा क्लियर कर देना, वो गुस्ल कर लेना, कपड़ा उपड़ा फींच लेना, 10-11 बजते तू तैयार हो जाना, शोहर मस्जिद जाएंगे, तुम घर में रहना, वो सर पे टोपी पहन के वजू का चेहरा सजा के मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, तो अपने घर के कोने में मुसल्ला बिछाना, कुरान को निकलना, रहल पे निकल रखना, कुरान की तलावत करना। जब तक शोहर मस्जिद में रहेंगे तब तू घर के मुसल्ले पे रहना, वो वहाँ सजदा करेंगे, तू तलावत कुरान करना। जब शोहर मस्जिद से जुम्मा पढ़ के वापस आएंगे, जो ही घर घुसेंगे तो कुरान शरीफ पढ़ना बंद कर दो। अब शोहर आ गया है, कुरान को समेटो, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना और शोहर को देखते रहना, सर पे टोपी होगी, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, जुम्मा का दिन होगा, गरीब की झोपड़ी होगी, तुम अपने शोहर के आंखों में आंखें डाल के मुस्कुरा के सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। सलाम करेगी तब ना, कुरान पढ़ेगी तब ना। कभी कुरान पढ़ती है, शबे बारात में निकालेगी और निकाल करके पढ़ेगी, 1-2 दिन पढ़ी फिर खत्म। कोई मरा तो कुरान निकाली तीजा के लिए, कुरान भाई कुरान तीजा चलीस वाली नहीं, कुरान हिदायत के लिए है। लेकिन तूने उसको खाली सवाब का जरिया समझा के पढ़ेंगे तो सवाब तो है पढ़ने का, लेकिन खाली बख्शिश का जरिया, मुर्दे के नाम से बख्श दे। भाई कुरान तो नसीहत के लिए, कुरान तो इबरत के लिए, कुरान तो पढ़ने के लिए, हिदायत रास्ते के लिए। लो आपने कुरान कुछ नीयत से नहीं पढ़ा। मेरी माँ बहन अभी जिंदगी में कुरान नहीं निकालेगी। सबके घर में कुरान, जितनी बहू बेटी सब कुरान पढ़ी लिखी है, 2-4 को छोड़ के 90% बेटियां भी कुरान पढ़ने वाली हो गई है। पहले के दौर में पढ़ाई वगैरह नहीं होती थी, पहले के बूढ़ी सब नहीं पढ़े, लेकिन अभी की औरतें पढ़ी है, लेकिन फिर भी कुरान नहीं पढ़ेगी, हाथ में मोबाइल लेके चलेगी। कभी मौका मिला तो LCD में सीरियल देखेगी, अगर मौका मिल गया ना मोबाइल में रिचार्ज है ना कुछ है तो 2 औरत बैठ के चुगली बोरा खोल के बैठा ले चुगली। लेकिन आपके यहाँ नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं। यहाँ बेटी बहू ने ये 1200 के ऊपर की बात बता रहे, यहाँ ठीक ठाक कुरान खोलती, कभी पढ़ते देखें 3 महीना 6 महीना 9 महीना कौन से निकालेगी और खाली बिल्लाह, लगता है पूरा खानदान मर गया। हमने क्या हुआ? बल बहू कुरान पढ़ रही है। हमने कोई मरा है क्या? बल मारा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता है कोई जाएगा। अजीब तमाशा। अरे कुरान तो सही पढ़ा करो, पूरी जिंदगी में अगर हर सप्ताह पढ़ती, महीना सब महीने में 4 दिन 5 दिन खोलती तो कुरान पढ़ने की आदत हो जाती। अब कभी खोलेगी नहीं, पढ़ के छोड़ दिया, अब 9 महीना बाद पढ़ेगी। लगता है कि एकदम खत्म। भैया कुरान को मोहब्बत से पढ़ो, सवाब की नीयत से पढ़ो और हर सप्ताह पढ़ो। मेरी माँ बहन, और शोहर से मोहब्बत करो और मज़ार वगैरह जाना बंद करो। आजकल औरतें मज़ार में बहुत घूमने लगी। कहीं मेला लगता है, कहीं मज़ार होता है ना, तब देखना इन लोगों की 3 गो औरत मीटिंग करी, टोटो बोला ये हवा। शोहर है बम्बे में, बीवी है मेला में, वहाँ से फोन कर रही कहाँ? बोल हम यहाँ। और जाके मोड़ में कहेगा बोल इस्लाम खतरे में, कहे नहीं तुम्हारी बीवी खतरे में। बीवी झुलुआ में झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। जाके मेला में झुलुआ में झूल रही। मुसलमान की औरतों को पर्दे में रहना चाहिए था, लेकिन आज मार्केट में, चौक में, मोड़ में बगैर पर्दे से इधर उधर घूम रही। मेला के नाम से पूरा हो रहा है। खुदा के वास्ते बेटा बेटी को पढ़ा दो। मेरी माँ बहन, तो अपने आप को प्यारे आका जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में चले गए तो जब सैर करने लगे, देखने लगे तो जहन्नम में औरतों की तादाद देखा। जाते जाते देखा एक औरतों की ज़बान को आग की कैंची से काटा जा रहा था। अल्लाह अल्लाह। प्यारे आका फरमाते जिब्रील बताया जाए इस औरत ने दुनिया में कौन सी खता किया था, कौन सा गुनाह किया था, आखिर ये कौन सा इतना बड़ा पाप किया था। आग की कैंची से ज़बान को काटा जा रहा है, ज़बान फिर लटक जाती, फिर आग की कैंची से काटा जाता। तब जिब्रील फरमाते या रसूल अल्लाह, ये वो औरत है जो दुनिया में गैर औरतों से बैठ के चुगली किया करती थी। मेरी माँ बहन, तू चुगली की बद से बच, अपने चेहरे को गैर मर्दों से बचा। जब अपने चेहरे को अपने शोहर के पास दिखा, जब तुम बन सवर के चेहरा लेके शोहर के पास जाना, हटिया मत जाना, मोड़ मत जाना, मेला में मत घूमना।
श्रृंगार करके गली के दरवाजे पर मत बैठना, अपने शोहर को देखा। जो औरत अपने शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती है, अरे माशाल्लाह देखिए 1 2 3 सिगरेट साहब ना कितना दिए, 2100 लगता दिए, ज्यादा देखिए गिनिए माशाल्लाह 1 2 3 4 5 है ना 2500 ना। देखिए सिगरेट साहब क्या नाम हो गया, समाइल नबी। ये दिए हैं 2500 रुपया मदरसे में दिए हैं हमको, लेकिन हम दे दिए मदरसे में। ये नारा लगा के थक जाइए, नारा लगा तो फिर कौन लगाया, कमेटी के लोग हैं ना, बाहर के, लेकिन आपके गांव में आके नारा लगा। दीवाना है, दीवाना, दीवाना जानते आजकल का दीवाना नहीं, वो आजकल का दीवाना ये को पाँव उठा देगा, अरे को पाँव खड़ा रहेगा, ये सब दीवाना नहीं। इस मोबाइल ने जो बच्चों को, बेटियों को बर्बाद किया है ना, खुदा के वास्ते रोक लो मेरे दोस्त, रोक लो। और अपने, मेरी माँ बहन, तो अपने चेहरे को सजा के शोहर के पास जाना। सुनो ये तो बात है, चेहरे में तुम कुछ भी लगा लो हराम नहीं, कोई कर क्रीम लगाए पाउडर हराम नहीं, अगर जो जायज है, जो दुरुस्त है वो इस्तेमाल कर सकती हो। आंखों में काजल लगा के, माथा का बाल को सवार के, बेहतर चूड़ी, कान में बाली, सुंदर मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खड़ी होके खाली मुस्कुरा देना। 2 रकात नफल नमाज का सवाब शोहर के पास बैठ खड़ी होके मुस्कुराने से मिलता है, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे श्रृंगार करे। काजल लगाती कौन, मेरा शोहर देखेगा, कान के बाली शोहर देखेंगे, ये माथे की सजावट शोहर देखेंगे, ये आपके सब चेहरे का जो खूबसूरती शोहर देखेंगे, ये बदन का कपड़ा शोहर देखेंगे, हाथ की चूड़ी शोहर देखेंगे। ये नियत करके बीवी अगर श्रृंगार करे तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए, औरतों को श्रृंगार करना सवाब है कब, जब शोहर के पास जाए तब। अच्छा ईमान से बोलिए, सच बोलिए, हम लोग की बीवी बन सवर के कभी जाती है, बन सवर के शोहर के पास जाती है, बन सवर के अगर जाएगी भूत की तरह, लगता है घर में भूत घुस गया। बीवी को देखे कभी, अगर सामने जाएगी तो चुड़ैल की तरह, 2 मर्तबा देखोगे डर जाओगे, ये बीवी है कौन है। लेकिन यही औरत माँ बहन जब कहीं शादी घर जाने लगे, मोहल्ले में शादी हो, तब इन लोगों का स्टाइल देखना, 1.5 घंटा फेस वॉश, कहाँ जाएगी शादी घर, बेहतरीन कपड़ा पहन के, इतने फड़कीला कपड़ा, चमकीला कपड़ा, सुंदर मुखड़ा बना के जब जाती है शादी घर में, तो अपने मोहल्ले की औरतों को नहीं पहचान पाइएगा कि मोहल्ले की है कि विदेशी। मोहल्ला लोग से पूछे, जब निकाह के लिए जाते हैं, लड़की से इजाजत लेने के लिए सोचना पड़ता है, क्या कैसे अंदर घुसेंगे। वो मंडप में भीड़, सब लड़कियां बन संवर के, हाथ में मोबाइल ले लेके, और जहाँ सजावट है, जहाँ पंडाल है खूबसूरत है, जहाँ कुछ लाइट सजाया है, वहाँ लड़कियां खड़ी होकर के बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े, अजब माहौल। लेकिन खैर आपके जाजन में नहीं, ये सब बात है, क्या कहते हैं, कौन तू नहीं देगी वो पार के बात बता। यहाँ बहु बेटी दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, आप लोग सब ठीक है, आप लोग बेशक बेशक। मेरी माँ बने जो औरत है दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। बेशक हक है, वाह। मेरी माँ बाप ने खबरदार अपने चेहरे का श्रृंगार कभी गैर मर्दों पे जाहिर ना करना, अपने शोहर पे जाहिर करोगे नफल नमाज का सवाब होगा, गैरों पे जाहिर करोगे चेहरे से गोश्त गल के कट के कयामत के दिन गिरेंगे, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी। उस दिन जब जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, सवानेजे पे सूरज होगा, एक दूसरे से भागेगा। जब कोई काम ना आएगा तो अगर शरीयत मुस्तफा पे अमल करके दुनिया छोड़ोगे, तो जब कोई काम ना आएगा तो मुस्तफा की शफाअत काम आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, थक गए
नहीं 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 थके? कितनी देर बोलना है? 2 बजे तक बोलना है। 2 बज गए ना, और 10 मिनट बोलना है ना। 4 बजे तक बोलना है। एक काम करो, मेरे घर के मोबाइल नंबर ले लो, सुबह फोन कर दोगे, मौलाना साहब नहीं जाएंगे। क्या हुआ? बोलो हॉस्पिटल में भर्ती। 4 घंटा बोल दिया, क्या हो गया? लेकिन अल्लाह का करम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 2-4 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर जब किशनगंज में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चाचा। बल काहिल बैठेंगे हजरत, जब जन्नत जेबन करेंगे तो उठ के बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। सभी जन्नतियों को अल्लाह जवान बना देगा, और जवान बना के जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। मेरी मामा ने तू भी नमाज पढ़, और जब नमाज पढ़ के उठना, शोहर सामने देखना, सलाम करना। शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा। और जब शोहर मजदूरी करके काम करके बलरामपुर से, बारसोई से, कहीं कटिहार से, कहीं बाहर से, बंगाल से घर वापस आए थके हारे, तू शोहर के पास जाना, खाली हाथ ना जाना, बल्कि हाथों में एक गिलास पानी भर लेना, दोनों हाथों से गिलास को पकड़ लेना, शोहर के पास चली जाना, दोनों हाथों से गिलास शोहर के हाथ में दे के, शोहर को देख के मुस्कुरा के उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, वो सवाब तेरे नमाए माल में लिखा जाएगा। जब तू शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाएगी। सुभान। लेकिन हम लोग की बीवी सब हाथ में पानी देती, दोनों हाथ से देगी। अरे देती है दोनों हाथ से, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर। आपके यहाँ नहीं, आप लोग ठीक है। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत क्या कर। और जब शोहर थक जाए तो उनके पाँव को दबाया कर। जो बीवी शोहर को पाँव दबाती है, यानी खिदमत करती है, शोहर की खिदमत, उनकी उंगली चटका दे, बगैर बोले शोहर के पाँव दबा दे। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नामाए माल में लिखा जाएगा। जो बीवी अपने शोहर के पाँव को बगैर बोले अपने मन से पाँव दबाती है। सुभान अल्लाह। वाह। लेकिन आज कल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। आप लोग जाजन में नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है, ये सब बात जो है रायगंज के उस पार की बात है। आप लोग ठीक है, आप लोग नहीं, वो सर की बात है। इसलिए अपनी बेटियों को इतना पढ़ा दो ताकि ससुराल जाएगी, शोहर आएंगे, मजदूरी करेंगे, बीवी बन के रहेगी झोपड़ी में, शोहर को देख के सलाम कर देगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह है। वाह वाह वाह। अपने शोहर को कभी सलाम नहीं करती है, ना कभी अदब से बात करती है। चिल्ला चिल्ला के शोहर से बात करोगी। ए मेरी माँ बहन है, अपने शोहर से मोहब्बत करना। शोहर की रजा में रब की रजा है। रात भर तहज्जुद पढ़ो, रात भर तिलावत करो, रात भर इबादत करो, रात भर जिक्र करो। अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा, ना रसूलुल्लाह राजी होगा। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कितना हो गया? हाँ, माशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, और तू भी सुन ले मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, तू भी सुन ले। तू अपने घर में इस अंदाज में जिंदगी गुजारना, अपने बाल बच्चों पे नजर रखना, हलाल का लुकमा खिलाना, टूटी हुई चटाई पे सुला देना, लॉटरी का जुआ का यहाँ वहाँ का पैसा बच्चों के जबान में मत रखना। वो बच्चों के लिए जहर होगा, आगे बढ़ेगा, नस नस में हराम का खून होगा। वो दीन की बातें नहीं, वो शराब की बातें करेगा, वो नमाज की
बातें नहीं, वो जुए की बात करेगा, वो तलावत की बात नहीं, वो ज़ना की बात करेगा। इसलिए बच्चों को कभी हराम का लुकमा ना खिलाना, हलाल का एक लुकमा खिलाना, टूटी चटाई पे सुला देना, कच्चे मकान में रह जाना। एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। 2770 हुआ है। इसमें 30 रुपया दे देने से 2800 होगा, यानी 230 रुपया देने से 3000 होगा। कोई दो आदमी मिलके 230 रुपया दे दो, 3000 सीधा 2730 रुपया। 2770 लता धान बेच के आया, इससे बढ़िया है कि उसको 3000 कर दो। 2-3 आदमी उठिए 3000 कर दीजिए, तब मेरी तकरीर आगे बढ़ेगी। मेरी माँ बहन तू भी शोहर से मोहब्बत कर और अपने बाल बच्चों को देख। मेरे भाइयों दोस्तों, तुम अपनी बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, समाज से कर, उलमा से कर, मदरसा से कर, मस्जिद से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो और उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह। कितना हो गया? सुरजापुरी नहीं जानते हैं हम, बांग्ला थोड़ा बहुत जानते थे, वो भी यहाँ के भूल गए। हाँ जानते, सुरजापुरी में नहीं बोल पाते हैं, हालांकि समझ जाते हैं कुछ कुछ, क्योंकि मैं झारखंड से हूँ और हम लोग का भाषा अलग है, आप लोगों का भाषा अलग है। तो माशाअल्लाह मैं जो बोलता हूँ वो तो समझ लेते हैं ना, तो फिर यही ठीक है। ये ज़बान बहुत प्यारी ज़बान है, ये मीठी ज़बान है, बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, भालो है, अच्छा है, बेहतर है, बढ़िया है। सुनिए, मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी नहीं होती। जब मैं जितनी देर बोला भी लगभग 40-45 मिनट, कोई खिस्सा बोला, कोई लतीफ़ा, कोई चुटकुल्ला, कोई हंसी की बात नहीं। मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि जुमले कुछ ऐसे बोलते हैं जिससे लोग मुस्कुरा जाते हैं। मैं हंसाने वाले खतीब में से नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग सठिया गया है, कुछ मौलवी, कुछ उलमा और आलिम, कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं। भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है, लेकिन तुम किसी के बीच में तुम अगर उछालते हो तो ये इस्लाह नहीं, ये चुगली, ये गीबत है। इस्लाह करने का ये तरीका नहीं होता कि सोशल मीडिया में तुम किसी के खिलाफ बक दो। मैं भी बोलना जानता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, लेकिन नहीं, मैंने आज तक न किसी आलिम, उलमा, किसी के हाफिज, कारी, मौलाना, मौलवी, किसी के खिलाफ में आज तक नहीं बोला। मेरा सोशल मीडिया में देखिए, मैं अपने छोटों से हमेशा बड़ा समझा, हर आलिम की मैंने कदर किया। इमाम की तनख्वाह तकरीर शुरुआत झारखंडी ने किया। शादी ब्याह में जो खुराफात है, डीजे पड़ाका, उसके बारे में बोलना शुरू सबसे पहले झारखंडी ने किया है। सामाजिक तकरीर मैंने शुरू किया, अब सब लोग बोलने लगे, बोलना भी चाहिए, हर लोग बोले। आज हमारे समाज के बच्चे बिक रहे हैं। आपका बेटा 4 लाख में बिकता है, आपका भाई 5 लाख में बिकता है। शर्म नहीं आती एक बेटे को बेच के पड़ाका फोड़ने में? बेटे को बेच के डीजे बजाते हो, बेटा को बेच करके 10-20 गाड़ी बेटी बाप के घर ले जाते हो। तेरा बेटा इसलिए पैदा हुआ कि बेटी के बाप घर जाए, तुम्हारे बेटे की इतनी मामूली कीमत है? अरे तेरा बेटा करोड़ों में है, अरबों रुपया दाम है, लेकिन तुम 4 लाख में बेच दिया बेटी बाप के सामने, और उस मेहमान से तुम 4 लाख पैसा ले करके तब अपने बेटे को उसी घर लेके जाते हो। जब तक बेटी बाप पैसा देता नहीं 4 लाख रुपया, तब तुम दूल्हा बन के तेरा बेटा जाता नहीं। 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। कभी सोचा? पड़ाका फोड़ते हो, हमारे उलमा मना करते पड़ाका नहीं फोड़ो, इस्लाम में मना है, फिर भी तुम फोड़े जा रहे हो, डीजे बजाते जा रहे हो। ए मुसलमानों, पड़ाका डीजे शादी ब्याह में बंद करो, उन पैसों को मदरसों में लगा दो, बच्चे पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, महकमे नबी की जात पे सलाम पढ़ेंगे, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डालदी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वाह वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। चैनल वालों से गुजारिश है कि थंबनेल सही लगाना और अपने व्यूज के चक्कर में किसी के साथ खिलवाड़ मत करना।
अभी कुछ सोशल मीडिया में जहाँ की वीडियो जहाँ चाहता है वहाँ सेट करके फोटो सेट करके उल्टी सीधी बातें वायरल करता है, उल्टा सीधा थंबनेल लिख देता है। ये क्या तरीका है जी? मैं रमज़ान में फुर्सत हो रहा हूँ, अभी फुर्सत नहीं, रमज़ान में फुर्सत हो रहे हैं और सब सोशल मीडिया वाले को क्लास लेंगे। मैं ऊपर से बात भी कर लिया है, जो सोशल मीडिया का जो मेन प्लेटफॉर्म है, जो मेन डायरेक्टर, उससे बात मेरी हो गई चुकी है। मैं यहाँ तक बात किया है उनसे, किसी एक कोई रावत का क्या नाम है, कोई है ना, कोई रावत का क्या नाम है, वो बोला कि बाबा आप फुर्सत हो जाइए और टोटल चैनल को हम खंगालेंगे, जो जैसे लिखता है टोटल पर हम उसको ये करेंगे, तमाम चैनल उसके बर्बाद हो जाए। वो बोला कि खाली लिख के भेज दीजिए, हम टोटल को ये करा देते हैं। अपने चैनल के चक्कर में लोगों को अपने व्यूज के चक्कर में जो चाहता है लिख देता है, जहाँ चाहता है वहाँ शेयर कर देता है, भेज देता है। ये क्या तरीका है भैया? तुम अपने व्यूज के चक्कर में तुम जहाँ चाहते हो वहाँ ये सब करने लगे। अभी देखते हो मोबाइल में कितने तरह की बातें निकाल रहा है। ये तरीका गलत है। सही कमाओ, सही खाओ। मैं कहाँ किसी को मना करता। अगर हमारे वीडियो से, हमारी तकरीर से, हमारे कहने से अगर किसी के 2-4 आदमी अगर उससे कमा ले रहा है तो मुझे तकलीफ नहीं है। आज झारखंडी के नाम से उनके वीडियो से लाखों लोग फॉलोअर बढ़ा के कमा रहे हैं, आमदनी हो रही, तो लाखों का घर चूल्हा जल रहा है, हमको तकलीफ नहीं है। अल्लाह रज़ाक है, एक जरिया है भाई कहीं, तो उसको सही इस्तेमाल क्या करो। कुछ ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो उल्टा सीधा लिख लिख के जो चाहता है वही वायरल कर रहा है अपने व्यूज के चक्कर में। खुदा रा सभी लोगों को हिदायत अता फरमाए, आमीन आमीन, नसीहत अता फरमाए, ताकि वो सही रास्ते पे चले और हलाल की कमाई खाओ, बुराई की कमाई मत खाओ। किसी को बुरा करके तुम बुरा किसी को नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद बुरा बन जाओगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को 12वीं आका के सदक़े में 12 महीना हाथों में तंदुरुस्ती अता कर दे, उन हाथों में रोजी रोजगार अता कर दे। आमीन आमीन। शब बारात के चांद है, 2 बजे रात है, बाबा ने दुआ दे दिया। अब जो लोग ने हथवा उठाया वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह बाबा हाथ उठवा दिए, हम ख्याली में रह गए, एक चांस दे देता, अब की उठा देते। क्यों मन में सोचोगे? एक चांस ले दे दे, एक चांस दे दे। पूरा मजमा का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। आमीन। नमाज पढ़ते कि नहीं? जुमा 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 हफ्ता हफ्ता जाते हो, वो भी 1:45 बजे जाए, 5 मिनट बाकी रहेगा तब मस्जिद घुसेगा। और इमाम साहब की तकरीर करते करते 5 मिनट काटा खिसक गया, हजरत टाइम हो गया, दिखाएगा टाइम। अजब माहौल है। नमाज पढ़ने आदि बना, और फिर नमाज पढ़ने जानोगे तब न पढ़ोगे। पहले सीखो। मोहल्ले में मदरसा है ना, एगो सीखो ऐप मोबाइल में है, अरे वो सीखो ऐप मदरसा है। यहाँ तुम ऐप में गलत चीज सीख सकते हो, लेकिन मदरसे में गलत नहीं। तो वहां जाके बैठो, कभी कभी हजरत हम नमाज नहीं जानते हैं, हिंदी पढ़े उसी को, बंगला पढ़े उसी किताब को, देखो हजरत कहाँ क्या पढ़ेंगे। लेकिन नहीं, ये सब चीज पर कभी ध्यान नहीं। आज जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं, उलमा किराम है, ये जो मुझसे बच्चे हैं जो हम लोग नमाज जो पढ़ते हैं, अब्दुल रहीम साहब कहाँ है? देखिए बहुत बड़े नकीब हैं, अभी साथ में आ गए हैं, अच्छी यहाँ के है ना, माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते भी हैं। तो हम लोग जो मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोगों को 45 बातें पढ़ाते हैं, संदर कुरान, अलिफ लाम अम्बारा कायदा हसन कुरान, फिर नियतनामा खरीद के देते हैं, फिर बेटा तहियात याद करो, 3 दिन 5 दिन लगता है, दुरूद शरीफ याद करो, तो दुआ मासूरा याद करो, दुआ कुनूत याद करो, आयतुल कुर्सी याद करो, सूरत याद करो। उनको लग जाता है 6-7 महीना सब चीज़ याद करने में, तब वो लड़का जाके नमाज पढ़ता है। हम लोग भी उसी तरह किए, बचपन में हम अलिफ बाता पढ़े, अम्मा परा पढ़े, संदर कुरान पढ़े, नूरानी कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, नियतमा पढ़े, फिर रटे मौलाना सुनाए, पास किया। तब आज लोग नमाज में आराम से पढ़ते हैं कि इसके बाद क्या पढ़ना है, फिर रुकू में क्या पढ़ना है, फिर सजदे में क्या पढ़ना है, फिर तहियत कैसे पढ़ेंगे, उनके बाद दुरूद शरीफ कैसे पढ़ेंगे। पहले याद किए हैं, रटे हैं, तब जाके अभी नमाज में पढ़ रहे हैं। आप लोग पूरी जिंदगी कभी अली बाता पढ़े नहीं, हम परा खोले नहीं, अलिफ लाम देखे नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि कुरान छुए नहीं, कुरान शरीफ लाए नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मौलाना पास गए नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। कम ताजुब नहीं है, आप लोग मानुस आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन है, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। सोचिए
अली बात कल जुमा दिन देखना। अच्छा झूठे जब तुम पढ़ किया तो फिर ऐसे नहीं पढ़ेगा हजरत लता 1.5 परा पढ़ेगा रुकू निकल करेगा और जब सलाम फेरेगा लता कब तक खेलोना खेलोगे। अब तो आप सीख लो, बच्चों को सिखा दो। मेरी माँ बहने तू भी नमाज पढ़ना सीख ले। एक बहू घर में लाना, पढ़ी लिखी बहू लाना, 4 लाख मत देखना, गाड़ी मत देखना, गोदरेज फ्रिज मत देखना। झोपड़ी के घर में गरीब की बेटी हो, अगर वो सलीका शार हो, पढ़ी लिखी बेटियों को घर में ले आना, नमाज का तरीका सिखाएगी। तू नमाज पढ़ेगी, पेशानी को सजदे में रखेगी, कसम खुदा की ऐसा लगेगा कि मैं खुदा को देख रहा हूं, खुदा मुझे देख रहा है। बहुत अच्छी तकरीर, वाह। 1 घंटा हुआ समीर, कितना टाइम हुआ बेटा? मैं कब से बोल रहा था? हाँ 55 मिनट हम बोल दिए और 5 मिनट बोलेंगे। हम पत्थर का मौलाना नहीं है। आजकल 60-70 हजार लेने लगा, वो लोग भी 1 घंटा बोलते हैं। हमारे सीमांचल कटिहार और इस सीमांचल इलाके में जितने उलमा शायर हैं, कसम खुदा के 2-2 जलसा कर सकते हैं एक रात। बेशक हक बात। लेकिन नहीं, आप लोग को नहीं चाहिए। चाहिए आप लोगों को बाहर वाला, झारखंडी बुलाओ, फलना बुलाओ, 70 हजार लेगा दे, लेकिन बुलाओ। 60 हजार लेगा एकदम देंगे, लेकिन क्या हजरत इनमें से कम पढ़ने लिखने वाले एक से कलाम पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग नहीं दीजिएगा, नजराना नहीं दीजिएगा इन लोगों का। ये लोग इलाके का नहीं देंगे। बाहर वाला कुछ नहीं, वही कलाम 10 साल से सुन रहे हो। बेशक बिल्कुल सही 15 साल से वही कलाम। मैं में खड़ा हुआ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद हजरत का वही कलाम। 60 हजार लगा है, बढ़िया लगता है। फ्री वाला मुकर्रिर शायर मिल गया। अभी इस जलसे में इस मदरसे के जो सदर है, स्टाफ है, मोहतरम सदर, वो लोग तकरीर में बोले, मस्जिद के इमाम बोले, इलाके वाले बोले, जबकि उन लोगों को बोलना चाहिए 5 मिनट बोलो, 10 मिनट, लेकिन बोलो मौका देगा। खाली मुर्गी जो कराएगा और मुर्गी लाएगा बीच में जो झारखंडी के पास ले जाओ, जिनको आपके पास अजब माहौल बनाया है। सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े खतीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुफ्ती मोहल्ले के मस्जिद के इमाम होते हैं, जो 5 वक्त आपके नमाज पढ़ाते हैं, आपके बाल बच्चों को दीन की तालीम देते हैं। वो सबसे बड़े मुकर्रिर शायर मुकर्रिर वही क्या जी। आज लोग इतना जलसा सीमांचल में होता है, इतना जलसा, बड़ा बड़ा जलसा, नाम पे चंदा 5 हजार दे देगा, लेकिन मदरसे में जाके 50 टका नहीं देगा। मदरसे में पैसा खर्चा कर, सेहरा में जंगलों में, बयान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान में। बेशक वाह। पढ़े लिखे समाज होंगे तो तेरी बीवी तेरे पास आएगी, जब ना जुमा पढ़ के तुम कल जाओगे घर, तेरी बीवी सलाम करेगी। सही बोलना, किसी की बीवी सलाम करती जुमा पढ़ के जाने में करेगी सलाम? नहीं करेगी। 2 महीना बाद इतने लोग बैठे हो, 3 महीना हो गया बीवी सलाम की, 4 महीना सलाम किया, 5 महीना नहीं, ईद में की है, एक दिन साल में लोग सलाम करती है। HD सलाम, 5G फुल टावर, ईद के दिन फिर सलाम। पूरी जिंदगी साल कटा दिया। जब ईदगाह से शोहर ईद की नमाज पढ़ के आएगा, तब बीवी सबको देखना दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो अभी सब नहीं करती है। इसलिए मेरी माँ बहने, तू शोहर के गरीबी मत देख, शोहर को देख, ये तेरा शोहर है, और तू अपने माँ बाप से मोहब्बत कर। मौलाना के कदम में, मुफ्ती के कदम में, हाजी के कदम में, पीर साहब के कदम में जन्नत रसूल ने नहीं कहा, आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ तेरी है, उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लेकिन कभी नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करो,
माँ बाप से मोहब्बत करो, लेकिन नहीं, है ना, माँ बाप की मोहब्बत बहुत बड़ी चीज होती है। जब जो इंसान अपने माँ बाप को खुश करता है, माँ बाप की रजा में, माँ दुआ कर दे तो गारंटी है हम लोग करेंगे, कोई गारंटी नहीं हो कबूल या ना हो, लेकिन तेरी माँ एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल है। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। करोगे तब, बेटी से मोहब्बत कर, बीवी से भी कर। कौन मौला कहा कि बीवी से मोहब्बत मत करो? सबसे ज्यादा मोहब्बत तो बीवी ही से करनी चाहिए, उससे ज्यादा माँ बाप से करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करोगे मोहब्बत तब ना। बीवी से मोहब्बत करते हो? कभी बीवी की मोहब्बत जांच किए हो? कियो? नहीं किया? तुम बीवी से मोहब्बत करते हो, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कब जांच करना? जायजन वालों, बीवी के मोहब्बत को जांच करना हो तो पर्व त्योहार के टाइम में, या कभी बीवी का कपड़ा खरीदना हो, सूट खरीदना हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, तुम खुद अकेले जाना मार्केट और बीवी का कपड़ा सूट खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे देना और देख के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम उसको मत ले जाना बाजार, तुम खुद जाना और बीवी का कपड़ा लाके बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना, क्या लगता है पहने? लेकिन फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 17 पेवल लगाई। कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, वो फातिमा एक कपड़े में 17 पेवल होता था। फातिमा के कपड़ों पे कभी मोती पत्ती नहीं चमका, लेकिन फातिमा ज़हरा जब पेशानी को जमीन पे रख के उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह। आज का जलसा कितना टाइम हो गया? टाइम कितना आपको टोटल है? बज गया। पीर साहब लाइए, पीर साहब भी आएंगे, उनकी तकरीब बहुत अच्छी होती है, बरेली शरीफ के पीर साहब है, सुन के जाइएगा वरना पछताइएगा। अफसोस जिनको जिनको मुरीद होना है उनसे हो जाए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि आज आपने इतना बड़ा जलसा सजाया है, और जलसा सजाने के बाद आपने इस जलसे को, आज तकरीर भी सबकी अलग अलग हो गई। आज की तकरीर चाहे मुफ्ती साहब के हो, चाहे झारखंडी बाबा को, चाहे और उलमा के, आज इस इलाके के हिसाब से गुफ्तगू अच्छी हो गई। बेशक, माशाअल्लाह। मजमा भी बहुत जी डटे रहे। इस वक्त तक मजमे में लोग नहीं रहता 2:30 बजे तक, अब तक आप लोग खड़े हैं, क्यों बैठे हैं? क्यों? ताकि कुछ बात सुनेंगे, अमल करेंगे, हो सकता है जिंदगी में काम आ जाए। बेशक। तो माँ बाप से मोहब्बत करना, उलमा से मोहब्बत ज्यादा करो। उलमा किराम है, इमाम है। नाशिद शायद भाई आप पढ़े कि नहीं? एक मतलब पढ़े क्या? देखिए अच्छा पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं। हमारे इलाके में जितने, ओ हेलो, हम क्या तकरीर खत्म कर रहे हैं? यही सब तुम लोग की बीमारी बहुत बड़ी है। झारखंड के नाम से मत आया करो मेरे दोस्त, नबी के नाम पे आया। वाह वाह। झारखंडी के नाम से आओगे तो सवाब का ठेका हम नहीं लिए, लेकिन नबी के नाम से आओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारे सवाब या निजात का जरिया भी, बख्शिश का सामान भी। किसी शायर, किसी मुक़र्रिर के नाम पे जलसे मत आया करो कि फलना शायर आया तो सुन के भागेंगे, फलना मुक़र्रिर आया तो सुन के जाएंगे। नहीं मेरे दोस्त, तुम नबी के नाम पे आओ, जलसे के नाम पे आओ। ये दादी देखिए कुछ लेके दे रही है, अल्लाह ताला इनकी उम्र में सेहत में तंदुरुस्ती अता फरमाए। 50 टका ला के दिए अल्लाह ताला। हाँ ठीक ठीक, बहुत ज़्यादा, यही आपके लिए बहुत है। आपके तो लेने का मन नहीं करता, लेकिन लेने से काम नहीं चलता है ना, लेना पड़ता है। क्या करना चाहते, कोई उपाय नहीं। ये मोहब्बत है। क्या है? मोहब्बत है, जो दे उसे ले लो। तो इलाके में जो बीमारी है, एक बीमारी है तिलक डिमांड का, बहुत जोर चल गया। इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए नौजवान को आगे बढ़ना होगा। हमारे समाज को साफ सुथरा बनाने के लिए हमारे नौजवानों को कमर कसना होगा, और वो हमारे नौजवान जब आगे बढ़ेंगे, माशाअल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब है। पूरा मजमा हाथों को उठा के एक मर्तबा जिंदा दिली का सबूत दे और कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मैं यहाँ से शुरू हो रहा हूँ, जो फरमाइश क्या है वो बात है, बोल दे। हलवा लगता है कि आपको लग रहा है कि झारखंडी 1 घंटा और बोले, लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लगता नहीं बोले।